नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पांडा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम 2025 के बारे में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम जिसका नाम है सीनियर सिटीजन स्कीम। दोस्तों, इस स्कीम में आपको केवल एक बार में ही पैसा जमा करना है और इस जमा पैसा के ऊपर आपको हर 3 महीने पर ब्याज के तौर पर आपको पैसा मिलेगा। मतलब कि दोस्तों, इस स्कीम में जमा पैसा के ऊपर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम का क्राइटेरिया क्या होगा, इस स्कीम में कौन लोग पैसा जमा कर सकते हैं, क्या होगा एज लिमिट, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम में इंटरेस्ट रेट क्या है, सीनियर सिटीजन स्कीम के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टीडीएस कितना कटेगा, और दोस्तों पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम को लेने के लिए कैसे आवेदन करें, क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से फटाफट बता देता हूँ। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। दोस्तों, अगर आप भी इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इस स्कीम में बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम सबसे सुरक्षित निवेश का जरिया है। इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जाता है। मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को कौन लोग ले सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद SC/SC/SS अकाउंट को खोल सकते हैं। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बाद अकाउंट खोला जाता है। और VRS लेने वाला व्यक्ति जो कि 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम है, वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है। इस अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स की होती है। मिनिमम अमाउंट आप इस स्कीम में आप 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख 30 लाख। इस अकाउंट को नगद और चेक के जरिए खोला जा सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखें कि 1 लाख रुपए तक अकाउंट खोलने के लिए आपको कैश देना जरूरी है, तभी आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए से अधिक रकम से आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको चेक देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। आप जान लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितने खाते खोल सकते हैं। तो दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक एक से अधिक अकाउंट खोल सकते हैं। पति या पत्नी दोनों एक साथ एक ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट होने की स्थिति में पहला व्यक्ति ही निवेशक माना जाएगा। SC/SS को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। इस स्कीम को 1 साल बाद बंद करने पर जमा रकम पर 1.5% यानी 1.5% आपको प्री क्लोजर चार्ज लगेगा, और 2 साल बाद अगर बंद करते हैं तो आपको 1% का आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस SC/SS इंटरेस्ट रेट 2025 लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के ऊपर अभी सालाना 8.2% का ब्याज चल रहा है अभी। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 30,750 रुपये क्वार्टरली इंटरेस्ट यानी हर 3 महीने पर पाने के लिए उस व्यक्ति को कितना जमा करना पड़ेगा एक बार में। दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये जमा करता है 5 ईयर्स के लिए एक बार में, तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 10,250 रुपया। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये जमा करता है एक बार में 5 साल के लिए, तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 20,500 रुपया। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपये जमा करता है 5 ईयर्स के लिए, तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को 30,750 रुपया मिलेगा क्वार्टरली इंटरेस्ट। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपये जमा करता है जब मैक्सिमम जॉइंट अकाउंट में 5 ईयर्स के लिए, तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 61,500 रुपया। दोस्तों, आप जानते हैं TDS एंड टैक्स सेविंग के बारे में। तो दोस्तों, द प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट इन SC/SS अकाउंट एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। मतलब आपको टैक्स में आपको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80C के अंदर। इवन TDS इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, आप जानते हैं कि हाउ टू ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कोई भी नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस का ब्रांच है आप जाके विजिट करिए। वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिल करके आपको डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। कुछ डाउट तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।